नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विवेक शर्मा मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मेष और वृषभ लगन के बारे में बतलाऊंगा और आगे भी वैसे वीडियो बनाऊंगा कि 12 लग्नों के बारे में मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि कौन से लग्न पे कौन सा ग्रह शुभ रहता है, कौन सा ग्रह शुभ रहता है, कौन से रत्न उसमें धारण करने चाहिए और कौन से रत्न धारण नहीं करने चाहिए। तो आज पहला मेष लगन के ऊपर वीडियो मैं बना रहा हूँ। जैसे कि आपको नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा है, 1 2 3 4 इस तरह से दिख रहा है। ऊपर मैंने मेष लगन लिखा है, एरिस लगन। तो जिनका भी मेष लगन होता है उनके लिए शुभ ग्रह देखिए मैंने यहाँ लिखा है शुभ ग्रह। शुभ ग्रह में मंगल, चंद्रमा, सूर्य और गुरु, ये 4 ग्रह जो है शुभ माने गए हैं। मंगल लगन का लॉर्ड है, लगन का स्वामी है और अष्टम का स्वामी है, और लगन लॉर्ड होने से हमेशा शुभ फल ही देगा, इसलिए मंगल मेष लगन वालों के लिए शुभ है। चंद्रमा मैंने लिखा है, चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है यहाँ पर और उतना खराब फल नहीं देगा। मंगल का वो मित्र भी है, इसलिए शुभ ग्रह में चंद्रमा भी है। सूर्य यहाँ पंचम भाव का त्रिकोण का स्वामी है और मंगल के साथ उसकी मित्रता है, इसलिए सूर्य भी शुभ ग्रह है। गुरु भाग्य भाव का और 12th भाव 12वें भाव का स्वामी है और मंगल के साथ में उसकी मित्रता है। वैसे भी दोस्तों लग्न, पंचम और नवम ये तीनों के स्वामी जो है आपस में हमेशा मित्र ही रहते हैं। तो शुभ ग्रह में ये मंगल, चंद्रमा, सूर्य और गुरु है। अशुभ ग्रह कौन से हैं? अशुभ ग्रह में शुक्र, देखिए शुक्र 2nd भाव और 7th भाव, दूसरे भाव और 7वें भाव का स्वामी है, इसलिए मारक बोला गया है, प्रबल मारक है, इसलिए शुक्र अशुभ ग्रह है। बुध तृतीय का और 6वें घर का 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड है, इसलिए वो भी अशुभ है। शनि को यहाँ पे मैंने अशुभ में इसलिए लिखा है, हालांकि शनि यहाँ पे केंद्र का स्वामी है, लेकिन कहीं न कहीं एकादश भाव का स्वामी भी है। इसके अलावा शनि और मंगल की कहीं न कहीं दुश्मनी है, इसीलिए शनि मैंने अशुभ ग्रह में लिखा है। अब आपको शुभ रत्न कौन से हैं वो मैं आप लोग को बतलाता हूँ। सबसे पहले अशुभ रत्नों की बात करते हैं, तो मेष लगन वालों के लिए हीरा जो है वो सबसे ज़्यादा अशुभ है। मेष लगन वालों को कभी भी हीरा नहीं धारण करना चाहिए। उसका कारण मैंने बतलाया कि दूसरे और 7वें भाव का स्वामी शुक्र है। नीलम 10वें और एकादश भाव का स्वामी है, मंगल के साथ उसकी दुश्मनी है, इसलिए नीलम भी धारण नहीं करना चाहिए। पन्ना तीसरे का और 6वें का स्वामी, इसलिए पन्ना नहीं धारण करना चाहिए। अब शुभ रत्नों की बात करते हैं तो मूंगा, क्योंकि मंगल लग्न लॉर्ड है, लग्न का स्वामी है, इसलिए आप मूंगा धारण कर सकते हैं। पुखराज बृहस्पति का स्टोन है और वो 9वें घर का और 12वें घर का स्वामी है, इसलिए आप पुखराज धारण कर सकते हैं। मोती चतुर्थ भाव का स्वामी है और कहीं ना कहीं मंगल के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए मोती भी धारण कर सकते हैं। मानिक जो है वो सूर्य के लिए होता है, सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, इसके लिए मानिक भी धारण कर सकते हैं। मेष लगन वालों को हीरा, नीलम और पन्ना ये कभी नहीं धारण करना चाहिए, और मूंगा, पुखराज, मोती और मानिक आप धारण कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी जो है पहले कुंडली का पूरी तरह से विचार करने के बाद ही। कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी ने पुखराज धारण कर लिया, अब पुखराज बृहस्पति का स्टोन है और बृहस्पति 9वें भाव का और 12वें भाव का स्वामी है, और वो कहीं आके 6वें भाव में बैठ गया या 8वें में बैठ गया तो किसी तरह की परेशानियां भी दे सकता है। इसलिए पूरी कुंडली को दिखाने के बाद में, किसी योग्य पंडित जी को दिखाने के बाद में ही जो है आप ये स्टोन या रत्न धारण करें, अपने मन से कोई भी रत्न धारण नहीं करें। तो इस प्रकार से मैंने ये मेष लगन वालों के लिए बतलाया है। अब बात करते हैं वृषभ लगन वालों के लिए। वृषभ लगन टॉरस, जिनका भी 2 नंबर से कुंडली चालू होती है उनके लिए देखिए शुभ ग्रह शुक्र, बुध और शनि। शुक्र लगन का स्वामी है और 6वें घर का स्वामी है, लगन लॉर्ड है तो हमेशा शुभ ही रहेगा। बुध यहाँ पे 2nd भाव का और 5th भाव का स्वामी है, इसलिए शुभ है। शनि यहाँ पर भाग्य भाव का और 10th भाव का स्वामी है, इसलिए शुभ है। अशुभ ग्रह में चंद्रमा, देखिए चंद्रमा यहाँ पे तीसरे भाव का स्वामी है, और जैसे कि आप लोग को पता है त्रिसढ़ाई भाव होती है, जो एकादश, 6वां और तीसरा भाव त्रिसढ़ाई भाव होती है, माने अशुभ भाव होते हैं। तो चंद्रमा अशुभ घर का स्वामी होने से यहाँ पे अशुभ हो गया। मंगल यहाँ पे 7th भाव और द्वादश भाव दोनों खराब भाव का स्वामी होने के कारण कहीं ना कहीं वो भी अशुभ ग्रह हो गया। गुरु यहाँ पर, गुरु और शुक्र की तो ऐसे भी शत्रुता है, और गुरु यहाँ पर अष्टम भाव का और एकादश भाव का स्वामी होने से अशुभ हो गया। कौन से रत्न शुभ होंगे? हीरा, लग्न का स्वामी है शुक्र है तो हीरा आप कभी भी पहन सकते हैं। पन्ना
जैसे मैंने बताया सेकंड भाव का और फिफ्थ भाव का स्वामी है बुध, तो आप पन्ना पहन सकते हैं। नीलम वृषभ लगन वालों को शनि सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना गया है, क्योंकि एक वो केंद्र का स्वामी है और एक वो त्रिकोण का स्वामी है। तो आप किसी योग्य पंडित जी को दिखा के नीलम भी धारण कर सकते हैं या लोहे का छल्ला भी धारण कर सकते हैं। अशुभ रत्न कौन से हैं? मोती तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा है, तो मोती कभी नहीं पहनना चाहिए। मूंगा सप्तम भाव का और द्वादश भाव का स्वामी है, इसलिए वृषभ लगन वालों को मूंगा कभी नहीं धारण करना चाहिए। पुखराज बृहस्पति जो है वो अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है, इसलिए वृषभ लगन वाले को कभी पुखराज भी धारण नहीं करना चाहिए। और बाकी मैंने जो ऊपर ये जो रत्न बताए हैं शुक्र बुध और शनि के लिए, हीरा पन्ना और नीलम, ये भी आप धारण करने से पहले किसी योग्य पंडित जी से कुंडली दिखाकर उसके बाद ही रत्न धारण करें। तो इस प्रकार से मैं इस वीडियो में मेष और वृषभ लगन वालों के लिए कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं और कौन से रत्न उनको धारण करना चाहिए वो मैंने बतलाया है। अगले वीडियो में मैं मिथुन से लेकर मीन लगन वालों के लिए बतलाऊंगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।